ओम शांति, नमस्कार। आज हम लोग विशेष यहाँ पर दानवाव राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पहुँचे हैं, जहाँ पर ख़ास एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन थ्रू राजयोगा माना बच्चों की बौद्धिक स्थिरता को बढ़ाने का एक वर्कशॉप चल रहा है पिछले 3 दिनों से। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। डॉक्टर संतोष जी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने इस पूरे स्कूल से 33 बच्चों को अडॉप्ट किया है 3 दिन के इस प्रोग्राम के लिए। और इसमें मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम राजयोग के द्वारा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों ने इसका बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया है। प्रिंसिपल मैम यहाँ स्कूल में है, श्रीवास्तव मैम। तो उनसे हम लोग जानेंगे कि वो 3 दिन बच्चों के साथ रहकर इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन थ्रू राजयोगा का प्रोग्राम अटेंड वो बच्चों के साथ खुद भी किया है और उन्होंने बहुत कुछ समझा है। तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है 3 दिन में। जी मैडम, स्वागत है आपका, बताइए। मैं श्रीमती रजनी श्रीवास्तव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दानवाव। दिनांक 12 से लेकर के 14 दिन का ये ब्रह्मा कुमारी रेडियो मधुबन के तत्वावधान में डॉक्टर संतोष भारद्वाज के सानिध्य में ये 3 दिवस का जो वर्कशॉप जो है उस ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किया जा रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है। और इस कार्यशाला के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा ध्यान केंद्र करके और किस तरह से हम अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं और अच्छी तरह से गुणात्मक और दृष्टि से हम अपने ब्रेन को अच्छा बनाकर और ध्यानपूर्वक इस तरह से अध्ययन में हम इसकी मदद ले सकते हैं और हम इस फुल लर्निंग में किस तरह से हम इस ब्रेन का बहुत शक्तिशाली ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। इन बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा डॉक्टर संतोष भारद्वाज जी ने बहुत ही परिश्रम और बहुत ही मेहनत और बहुत ही डिवोशन के साथ बच्चों के साथ इसका प्रयास किया और कुछ बच्चों की थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ और वो भली भांति कलर पहचानने में, आकृति पहचानने में सक्षम हुए। कुछ बच्चे प्रयासरत हैं, कुछ का 25%, कुछ का 50%, कुछ का 75% और कुछ का 90 तक भी। एक आध बच्चों का तो 99% तक भी पहुंच गए हैं। क्या तो मैं रेडियो मधुबन और डॉक्टर संतोष भारद्वाज का जिन्होंने मेहनत पूर्वक इस वर्कशॉप को करवाया और उसको सफलता का अंजाम दिया और इन बच्चों ने भी तन्मयता से इस शिविर में भाग लेकर इसको सफल बनाने में पूरा योगदान दिया। तहे दिल से विद्यालय परिवार आपका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता है। रेडियो मधुबन का भी धन्यवाद। जी 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 जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद। बोला है ना, पॉलिटिशियन बन सकता है। चलो देखो, स्टेप फॉलो करो बेटा। पूरा बैकग्राउंड है ना ब्लू, वो नहीं पिंक है। पिंक है और वेरी गुड। पिंक है, बैकग्राउंड पिंक है और क्या है लिखा हुआ, क्या है जरा पकड़ना, पीछे पकड़ना, क्या लिखा हुआ कुछ दिखाई दे रहा? थर्ड आई मिलेगा, पूरा स्टेप फॉलो करो ना, पता चल जाएगा आपको। दिख रहा है? स्टेप फॉलो करो। पर्पल कलर 4 बना है और बैकग्राउंड ग्रीन है। अरे वेरी गुड। चलो एक बार में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, एक भी चीज बताया तो बहुत बढ़िया है। तो ये दोनों का हो गया, आप दोनों का हो गया। सर बैकग्राउंड है ना ब्लू है और है ना पर्पल कलर से कॉन्फिडेंस नहीं है? शाबाश। क्या? वेरी गुड, ताली बजाओ जोर से।
जी के गुरु लोग हैं ये सभी, गुरु लोग हैं अभी, सभी गुरु हो गए सबके पास। हाँ जी, इधर देखो क्या है, वेरी गुड। बताओ कुछ दिख रहा है? अभी बच्चों से जानते हैं जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, उसमें से एक विद्यार्थी हमारे साथ हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघराज है, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन थ्रू राजयोगा प्रोग्राम को आपने अटेंड किया, तो क्या क्या गतिविधि हुई और क्या क्या सीखा आपने, बताओ। हमने त्राटक से ये सीखा कि हमारे जो भी ब्रेन के ब्लॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं, और ब्रेन की एक्सरसाइज के मदद से हम थर्ड आई खोल सकते हैं। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने सर ने कराया वो बताइए। त्राटक, प्रैक्टिस, डांस। प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस सुनते हैं। सर बताइए आपका अनुभव इस प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम भरत कुमार है, मैं इस विद्यालय में विद्या शिक्षक हूँ और ये 2-3 दिन का ये कार्यक्रम है जिसके अंदर बच्चों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, जैसे त्राटक है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड में हमने देखा कि कार्ड दिए बच्चों को और सर ने, संतोष भारद्वाज जी सर ने उनको जो स्टेप बताए, उन स्टेप के आधार पर बच्चों ने उसको एक्टिवेट करने के लिए अपने थर्ड आई पे लगाया और बहुत से बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया। उसमें बताया, उन्होंने कलर बताया, बैकग्राउंड बताया, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छे प्रयास किए और कुछ प्रयासरत भी है, और उसमें हमको लगता है कि बच्चों की ब्रेन एक्टिवेट होगा और थर्ड आई पे ले गए उनके सुप्रीम पावर पे, जैसे बताया सर ने कि थर्ड आई पे ले जाके और उनके अंदर जो ऊर्जा है, जैसे उसका शिक्षा के अंदर नवाचार हो सकता है और बच्चे उसमें आगे भी प्रगति कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। डॉक्टर संतोष जी जिस प्रोग्राम को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम जो राज्यों के माध्यम से कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। संतोष जी बताइए। जी नमस्कार, ओम शांति। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन थ्रू राजयोगा मेडिटेशन। जी, राजयोगा मेडिटेशन के माध्यम से बच्चों के समस्त ब्रेन की जो ऑप्टिमाइजेशन है, एक्टिविटीज़ है, वो किया जाता है, जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं। जैसे कौन से एक्टिविटीज़ कराते हैं? जिसमें डांस है, ड्रामा है, सिमुलेशन एक्सरसाइज है, रोल प्ले है, एक्टिंग है, मेडिटेशन है, त्राटक है, और ख़ास करके आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्टिविटी है, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो कैसे, क्योंकि ये पूरा ब्रेन एक्टिवेशन होता ही है जहाँ पे आत्मा रहती है। पिट्यूटरी और पेनिनल ग्लैंड्स के बीच में सेरेब्रम कॉर्टेक्स होता है, जो जैसे वो एक्टिवेट होता है वो एक प्रकाश दिखना शुरू होता है, उसी के बीच में आत्मा रहती है और आत्मा के अंदर ही वो 7 गुण है। जब आत्मा रियलाइजेशन के मोड में आती है तो परमात्मा को याद करना सहज होता है और परमात्मा से ही सहज शक्तियाँ ली जा सकती है और लिया जाता है। 2 ही एनर्जी है, एक है जी। यहाँ पर जो बच्चों को एक्टिविटीज़ कराया उसके बाद क्या रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें? रिजल्ट में ये है कि इन बच्चों की ब्रेन जब सक्रिय होता है तो इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे थर्ड आई, जिसको आप कहते हैं, थर्ड आई भी कहते हैं, मिड ब्रेन भी कहते हैं, वो इन दोनों आंखों को बंद करके भी थर्ड आई से देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सुनने का मतलब वो फील भी कर सकते हैं। अच्छा। इंट्यूशन बहुत हाई हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रयोग किया इस तरह जी का? बिल्कुल, यहाँ पे प्रयोग किया गया। हाँ। उसमें कई जिन बच्चों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा बहुत अच्छा स्टेप को फॉलो किया, हाँ। उनकी तो 99% तक एक्टिवेट हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई को 50% तक, कई को 45% तक, यानी कि 45% से नीचे किसी का भी नहीं कहा जाएगा, 45% तक एटलीस्ट हुआ ही हुआ है। Okay. और 45 से लेकर 99% तक एक्टिवेट हुआ है। कारण ये निकल के आता है कि बच्चे आंख पे पट्टी बांध करके भी वो 6 सेंस से कलर को सेंस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और ये बेसिक 2 दिन का है।
जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे वो आने वाले समय में वो सिर्फ यहाँ पे जिसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहा जाता है, विवेकानंद के पास भी था, हमारे पास भी फोटोग्राफिक मेमोरी, इस फोटोग्राफिक मेमोरी से पढ़ सकते हैं, इस सर के ऊपर रखेंगे और सीधा एक जो 10 बार में, 5 बार में, 6 बार में, 8 बार में याद होता है, कहीं कोई याद ही नहीं होता है, तो उससे एक बार में याद हो जाएगा, जिसको कंसंट्रेशन पावर कहा जाता है। और किसी भी योग और ध्यान, ये पूरा प्रक्रिया विज्ञान और अध्यात्म के माध्यम से किया जाता है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का ये वर्कशॉप हुआ है और इसके आधार पे कोई भी बच्चा अपने जीवन के श्रेष्ठतम ऊंचाई तक पहुंच सकता है। चलिए डॉक्टर संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये प्रयोग बच्चों के, खास आदिवासी बच्चों के लिए आपने ये प्रयोग किया 3 दिन में, और 3 दिन में बच्चों ने काफ़ी अच्छा सीखा भी है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी दे रहा है। बच्चे आंखों पर पट्टी बांध कर जो है कार्ड्स के कलर और नंबर्स को बता रहे हैं, अक्षरों को बता रहे हैं। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ आप यहाँ पर आबू रोड सिरोही ज़िले में करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज आपने जो कराया है इन बच्चों को, ऐसे ही बहुत सारे आदिवासी स्कूल्स हैं यहाँ पर, राजकीय स्कूल्स है, आदिवासी बच्चों को अगर इस तरह का ये विशेष वर्कशॉप करा के उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट कराते हैं राज्यों के माध्यम से, तो ये बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड राजकीय माध्यमिक विद्यालय दानवा के प्रिंसिपल टीचर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इस पूरे टीम के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।